नमस्कार। आज हम जानेंगे एनटैब की कैंपस केयर एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन स्कूल की तरफ से पेरेंट्स के लिए प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको स्टूडेंट्स से रिलेटेड, उसके एकेडमिक्स से रिलेटेड, उसके होमवर्क से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन में हमें सबसे पहले एप्लीकेशन को सर्च करना होगा, कैंपस केयर एप्लीकेशन। कैंपस केयर, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद जब एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको स्कूल की तरफ से एसएमएस के माध्यम से मिलेगा, और अगर आप तक नहीं पहुँचा है तो आप अपने क्लास टीचर से, बच्चे के क्लास टीचर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन करना होगा। हो सकता है इससे पहले आपसे एक यूआरएल मांगा जाएगा, तो यूआरएल आपको एसएमएस के माध्यम से और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, जैसे ही आप लॉगिन कर जाते हैं तो इस एप्लीकेशन को हम समझना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर 2020-21 लिखा हुआ है। ये सेशन के लिए होता है, किस सेशन के लिए हम देख रहे हैं। इस पर क्लिक करने पर आप पिछला सेशन, अगला सेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम 2020-21 सेशन की बात करें, क्योंकि बच्चे के लिए ये एप्लीकेशन इस सेशन से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर फीस समरी का। जैसे इसके अंदर जाते हैं, बच्चे की कितनी फ़ीस ड्यू है, कितनी पेड हो चुकी है, एक समरी के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसा हम देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ड्यू फीस, मतलब साल भर की ड्यू इतनी फ़ीस थी, जिसमें से इतनी फ़ीस पेड हो चुकी है और बैलेंस अभी इतना रिमेनिंग है। अगर क्वार्टर वाइज इसको देखना चाहें तो क्वार्टर वाइज ये मेंशन है। इस तरह से आप फीस से रिलेटेड एक समरी यहाँ पर देख सकते हैं। वापस मेन होम पर जाते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है फ़ीस पेमेंट का, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन स्कूल में पेमेंट कर सकते हैं फ़ीस का। बच्चे की पेमेंट का प्रोसीजर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। इंस्टॉलमेंट, किस इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आप करना चाहते हैं वहाँ डिफाइन है कितना पेमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जुलाई पेमेंट सेलेक्ट किया है, टोटल पेमेंट इतना हुआ, प्रोसीड, ओके। देन आपको अपनी डिटेल चेक करनी है, जो डिटेल आप पेमेंट रिसीव चाहते हैं उस डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, जिस भी तरीके से, और फिर आपको पे पर जाना है। नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करते हैं हम। अगला मॉड्यूल है आपका फीस पे डिटेल्स। जो आप फीस पे कर चुके हैं बच्चे की, उसके बारे में जानने के लिए फ़ी पेड डिटेल में आपके पास रिसेंट जो भी पेड फीस है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, किस तरह से पेमेंट हुआ है, सारी चीज़ें। अगर डिटेल जाते हैं तो डिटेल हमें यहाँ पर विजिबल हो जाती है, कितनी फ़ीस हम पे कर चुके हैं। वापस होम पर जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे और दूसरी चीज़ें, आप एग्ज़ाम शेड्यूल, स्टूडेंट का एग्ज़ाम शेड्यूल देख सकते हैं, एग्ज़ाम रिपोर्ट, एग्ज़ाम से रिलेटेड रिपोर्ट्स इसमें देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, बच्चे की बस से रिलेटेड अटेंडेंस में देख सकते हैं कि बच्चे ने कितने मंथ में क्या क्लासेस अटेंड की हैं, उसकी पूरी अटेंडेंस यहाँ पर विजिबल है। ग्रीन मतलब प्रेजेंट, नीचे कलर से आप समझ सकते हैं कौन सा कलर क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे अभी ये बच्चा 24 डेज़ प्रेजेंट रहा है। वापस होम पर जाएंगे हम। इसमें हम लीव्स देख सकते हैं, बच्चे ने कितनी लीव ली हुई हैं, बर्थडेज, उसके क्लास के कितने स्टूडेंट्स के बर्थडेज हैं, वो डेट उसको नज़र आ जाएगी बच्चे के लिए। प्रोफाइल के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन
मैसेजेस में बच्चे के लिए किए गए मैसेजेस, और बच्चा यहाँ से मैसेज कर सकता है। मैसेज करने के लिए बच्चे ने, आप फिर से इस प्रोसीजर को देख लें। मैसेज के अंदर नीचे प्लस सिंबल। अब इसमें दो ऑप्शन आए हैं। एक सबसे पहला है टू के बाजू में ये जो प्लस सिंबल बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो किसको मैसेज भेजना चाह रहा है, एडमिन से रिलेटेड पर्सन को, क्लास टीचर को, या सब्जेक्ट टीचर को। जो भी सब्जेक्ट टीचर्स होंगे उसके क्लास के यहाँ पर विजिबल होंगी। तो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है वो यहाँ से सब्जेक्ट टीचर्स को सिलेक्ट कर सकता है, या क्लास टीचर को सिलेक्ट कर सकता है, या अदर मेंबर को सिलेक्ट कर सकता है। जैसे हमने क्लास टीचर सिलेक्ट किया और देन डन, एंड देन स्टूडेंट्स हैव टू टाइप हिज मैसेज व्हाट एवर द इशू, एंड देन जो भी इशू बच्चे को हो वो यहाँ पर मैसेज में लिख देगा और वो सेंड बटन पर क्लिक करेगा। इसके साथ साथ यहाँ मैसेज के बाजू में प्लस बटन है जिससे बच्चा कोई इमेज अटैच कर सकता है, कोई PDF फाइल भी अटैच करके भेज सकता है, और वॉइस मैसेज भी भेज सकता है। नेक्स्ट हम आप सेलेक्ट करते हैं अगला मेनू ऑप्शन। फिर इसके बाद बच्चे को क्या होमवर्क मिले हैं, बच्चा होमवर्क के अंदर जा सकता है। अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स, आपका सब्जेक्ट मेंशन है किस डेट को क्या होमवर्क मिला हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। होमवर्क पर क्लिक करेंगे और होमवर्क के अंदर अगर कोई अटैचमेंट आया है तो आपको यहाँ कॉर्नर में सिंबल मिलेगा अटैचमेंट का। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ राइट हैंड साइड कॉर्नर पर सिंबल है अटैचमेंट का। जैसे उसको क्लिक करेंगे फाइल अपने आप जो अटैच टीचर ने की हो डाउनलोड हो जाएगी, और आपके पास ऑप्शन आएगा वो फाइल कैसे ओपन करना है। तो फ़ोटोग्राफ आया था, फ़ोटोग्राफ एप्लीकेशन में हमने व्यू किया और जो टीचर ने फ़ोटो भेजी थी वो हमें विजिबल हो गई। इस तरह से सारे होमवर्क्स देख सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, लास्ट 7 डेज़ 30 डेज़ में जो होमवर्क आए हों, होमवर्क को शॉर्ट कर सकते हैं आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क्स अगर कोई मिले हैं आपको तो प्रोजेक्ट वर्क्स देख सकते हैं बच्चे के। एक्टिविटी कोई प्रोवाइड की हो टीचर ने तो एक्टिविटी देख सकते हैं, और एक्टिविटी में भी आप अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे तो वो अटैचमेंट डाउनलोड हो जाएगा जो टीचर ने दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको विजिबल होगा माई डायरी, मतलब बच्चे की डायरी में जैसे टीचर स्कूल में नोट प्रोवाइड करता है ऐसे ही डायरी के अंदर अगर कोई टीचर ने, क्लास टीचर ने नोट या रिमार्क दिया है तो वो आप डायरी के अंदर जाके देख सकते हो। अगर डिसिप्लिन से रिलेटेड रिमार्क है, अचीवमेंट से है, जनरल ऑब्जर्वेशन है, क्लास टीचर ने कोई रिमार्क दिया है या सब्जेक्ट टीचर ने कोई रिमार्क दिया है तो इसके अंदर जाके आप वो देख सकते हैं। वापस ऊपर जाएंगे, इसके बाद आप टाइम टेबल देख सकते हैं। टाइम टेबल में जाएंगे तो टाइम टेबल को डाउनलोड करने के लिए अटैचमेंट सिंबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका टाइम टेबल डाउनलोड हो जाएगा। उसको हम फ़ोटोज़ के अंदर व्यू कर सकते हैं। वापस होम पर। तो इस तरह से धीरे धीरे हम अलग अलग मॉड्यूल्स को भी समय समय पर सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।